श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के अनुरागी प्रेमी संत भक्त का स्वभाव होता है कि वह कृष्ण से अर्थात अपने प्रभु से जुड़े हुए कार्य करते रहते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं, उनके ही सेवा कार्य में लगे रहते हैं। माता अम्मा जी जब बचपन में सुधामणि नाम से बुलाई जाती थी, उस समय वो रात में भी प्रतीक्षा करती रहती थी कृष्ण की कि यदि मैं सो गई और वे आए तो मुझे सोई हुई पा करके लौट जाएंगे, इसलिए सोना नहीं, मुझे जगते रहना। और फिर वो इतना भाव में विभोर हो जाती कि अपने हाथ से कृष्ण के स्वरूप अर्थात मूर्तियां बनाने लगती, मिट्टी की सुंदर सुंदर मूर्ति बनाती और उनकी पूजा करती है, सबकी पूजा करती जितने बनाई होती थी। मन ही मन अपने प्रिय से वो बड़ी निजी बात कहती है, देखो किसी ने मुझे सिखाया नहीं कि तुम्हारी सेवा या पूजा कैसी करनी चाहिए, मेरी भूल चूक को क्षमा करना, क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं कि कैसे भक्ति तुम्हारी की जाती है। और फूलों के अभाव में वो मूर्ति के चरणों पर रेत की अंजलि भी अर्पित कर देती है। फूल जब नहीं मिलते तो थोड़ी सी रेत चढ़ाती और पूजा समाप्त हो जाती तो उसे ऐसी अनुभूति होती कि साक्षात कृष्ण ही उसके सम्मुख आकर के खड़े हो गए। सुधामणि का शरीर कंपायमान हो उठता प्रभु की अनुभूति करके, नयनों से आंसू झरने लग जाते हैं और भक्ति के आवेग में मिट्टी की मूर्ति के सम्मुख बार बार लगातार साष्टांग दंडवत करती। अगले एक क्षण उसे लगता कि कृष्ण वहां से निकलकर भागने को सोच रहे हैं, तो बालिका उन्हें पकड़ रखने के लिए आगे की ओर लपकती और तब उसे पता चलता कि कृष्ण तो थे ही नहीं, मैं उनको पकड़ने के लिए लपकी थी, होते तो पकड़ में आ जाते ना, इसका मतलब अंतर्धान हो गए क्या? और मिट्टी की मूर्ति केवल मिट्टी की है क्या? मैं तो समझ रही थी कि कृष्ण ही हैं वो। इस पर वो रोने लग जाती और दयनीय स्थिति पर सुबकते सुबकते वो कृष्ण से विनती करती, हे कृष्ण कृपा कर पधारो, कृपा करके पधारो, यहाँ दर्शन दो आकर के, तुम्हारे दर्शन के लिए तड़प तड़प करके चूर चूर हो रही हूँ, इस बालिका को धन्य करो आकर के प्रभु। क्या तुम्हारे प्रति मेरे प्रेम की परीक्षा के लिए सब कर रहे हो? आने में हिचकिचा क्यों रहे हो? हे कन्हैया, तुम्हारे विरह के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की पीड़ा को मैं सहन कर सकती हूँ, सब दुनिया की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, तुम्हारे विरह को नहीं सहन कर सकती हूँ, उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा है। हे कृष्ण, क्या तुम्हारा हृदय करुणा विहीन हो गया है? कैसे हो गए हो प्रभु? मैं तो तुम्हारी ही हूँ। ये सब रोते धोते पुकारते हुए भी सुधामणि कभी हार नहीं मानती, कभी हतोत्साहित नहीं होती। आशा प्रत्याशा से परिपूर्ण वह मछुआरी कन्या अपने स्वामी के आगमन की प्रतीक्षा करती ही रही। भक्तों, आप विचार करो, जिस परिवार में जन्म हुआ था वो मछुआरे का परिवार था। लोग बड़ी ऊंची जाति को ही भक्ति के लायक समझते हैं। अब आप देख लो, सारे विश्व में एक महान संत के रूप में जो विराजमान है अम्मा जी, कहाँ जन्म हुआ था और कहाँ ऊंची स्थिति में पहुंच गई हो। कभी वो अपने को कृष्ण की प्रेयसी मानती बचपन से ही, तो कभी अपने को दासी मानती कि मैं दासी हूँ, कभी अपने को प्रेयसी मानती। वेदों उपनिषदों शास्त्रों की बात जैसे दूर रही। अरे जिसने चौथी कक्षा के आगे पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो अशिक्षित बालिका
भगवान कृष्ण की सर्वोच्च भक्ति का साक्षात स्वरूप बन गई। नवयुवती सुधामणि के व्यक्तित्व में परम भक्ति के विभिन्न स्वरूप अनायास ही प्रकट होने लगे। और भक्तों, इसी दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति में भयानक मोड़ आया, क्योंकि सुगुणानंद को अपनी मछली बेचने के व्यवसाय में भारी घाटा उठाना पड़ गया। दमयंती और परिवार के अन्य सदस्य अत्यंत हताश हो गए। एक दिन दमयंती ने सुधामणि से कहा, भगवान हमें दुख क्यों दे रहे हैं? बिटिया, भगवान से अपने पिता के लिए प्रार्थना कर। तेरे पिता का पूरा कारोबार चौपट हो गया है। सुधामणि ने सोचा, कृष्ण दुख का प्रारंभ कैसे होता है? उसका मूल कारण क्या है? माँ दुखी है क्योंकि वो अपने पति से सुख की अपेक्षा रखती है। सुधामणि ने प्रभु से कहा कि प्रभु, मेरी माँ चाहती है आराम चैन से जीवन यापन करना, तो फिर क्या कामनाओं की ही वजह से दुख नहीं दे आते उसको? हे प्रिय कृष्ण, मुझे कामनाओं में लिप्त नहीं होने दो। यदि मैं कामनाओं और अज्ञान में डूबे मानव प्राणियों पर निर्भर रहूंगी तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी। हे कृष्ण, मेरा मन सदा सर्वदा तुम्हारे चरण कमलों में लिप्त रहे। और भक्तों, उस समय अपने आर्थिक संकट के बाद भी सुधामणि के माता पिता ने निश्चय किया कि उसका विवाह कर दिया जाए। और भक्तों, दमयंती अपने चारों बेटियों के लालन पालन के प्रति सतर्क रहती थी। वो चाहती थी कि अपनी जाति बिरादरी में उसकी बेटियां सुशील और भगवान की भक्ति कुछ करती थी, नास्तिक नहीं थी। वो कहती सुशील लड़कियों के रूप में जानी जाए। नास्तिकता तो नहीं पसंद थी, लेकिन समझ में उसको ज्ञान नहीं था ना। अब ज्यों ज्यों लड़कियां बड़ी होती गईं, दमयंती का अनुशासन और भी कड़ा होता चला गया। उन्हें किसी पुरुष से, और विशेषकर युवा पुरुष से बात करने की अनुमति नहीं दी थी। उन दिनों इडमन्नेल के चारों ओर समुद्र था, और दमयंती ने किसी बाहरी आदमी के अनधिकार प्रवेश की रोकथाम के लिए घर के चारों ओर बाड़ा बना रखा था। इस पर भी उसे संतोष नहीं था, तो उसने एक कुत्ता भी पाल रखा था। और यदि कुत्ता भौंकने लगता तो वो अपने बेटे शुभगन को जाकर देखने को कहती कि जाके देख कुत्ता क्यों भौंक रहा है। अपरिचित या युवा पुरुष के लिए दरवाजा खोला नहीं जाता था। सुधामणि से पिंड छुड़ाना उसके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया। सगुणानंदन और शुभगन ने सुधामणि के लिए एक उपयुक्त वर ढूंढ निकाला, और लड़की देखने के लिए एक दिन निश्चित किया गया। और सुधामणि की जानकारी या स्वीकृति के बिना ही दिन निश्चित कर दिया गया था। न तो सुधामणि से पूछा गया, न राय ली गई, न स्वीकृति ली गई, और दिन निश्चित कर दिया गया लड़की देखने के लिए। यही नहीं, ये षड्यंत्र भी रचा गया कि इडमन्नेल से बहुत दूर एक घर में ये सारा आयोजन हो। निश्चित दिन पर उस घर की एक महिला सिलाई का काम देने के बहाने सुधामणि के घर आई। उसने सुधामणि से कहा कि वो उसके साथ उनके घर चले ताकि उसकी बेटियों के घाघरे और ब्लाउज के माप लिए जा सकें। और भक्तों, जब सुधामणि उस घर में पहुंची तब उसे पता चला कि उनका इरादा तो कुछ और ही था। उस महिला ने सुधामणि के हाथ में चाय का गिलास थमाते हुए कहा, देखो सुधामणि, दूसरे कमरे में एक आदमी बैठा है, तुम उसे ये चाय दे आओ। उस औरत के छिपे इरादे को अच्छी तरह समझकर सुधामणि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं यह काम नहीं करूंगी।
मैं सिलाई के लिए माप लेने आई हूँ, चाय देने थोड़े आई हूँ। और ये कह करके वो पलट कर उस घर से बाहर निकल गई। घर लौट करके उसने दमयंती को सारी घटना सुनाई और तब उसे पता चला ये सारा आयोजन असल में उसके माता पिता और बड़े भाई ने करवाया था। और सुधामणि के विवाह के लिए एक और प्रस्ताव आया। इस बार ये तय किया गया कि लड़का और उसके साथ के लोग इडमन्नेल घर आएंगे। घर वालों को लगा कि वही ज्यादा सुरक्षित जगह है। जब लड़का आया तो दमयंती ने बड़े मीठे स्वर में सुधामणि से कहा कि वो लड़के के लिए थोड़े से पके केले ले आवे। मेहमानों के सामने ही लड़की ने जवाब दिया, मैं नहीं लाऊंगी। यदि तुम चाहती हो तो जाकर खुद उसके लिए केले खरीद कर ले आओ। और तो विवाह का वो प्रस्ताव भी वहीं ठप हो गया। लेकिन माँ बाप उसके अपने इरादे से डिगे नहीं। सुधामणि के लिए एक और प्रस्ताव आया और इस बार भी यही व्यवस्था की गई कि दूल्हा इडमन्नेल आवे, अर्थात उनके गांव में आवे। और इससे पहले दमयंती सुधामणि को समझाने के लिए उसके पास आई। यहाँ तक कि आंखों में आंसू भरकर सुधामणि से विनती सी करती हुई बोली, माँ ने कहा, बेटी हमारी बदनामी नहीं करा देना, अपने भावी दूल्हे से नम्रता का व्यवहार करना। वह युवक आया और चुपचाप बैठक में बैठ गया। उस समय सुधामणि रसोई घर में ओखली में लाल मिर्च कूट रही थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि परिस्थितियों का सामना करने के लिए अब की बार वो अशिष्ट तरीके अपनाएगी। बात ये थी भक्तों की, सुधामणि तो भगवान कृष्ण की हो चुकी थी ना, इसलिए संसार में किसी से विवाह करना उसे स्वीकार बिल्कुल नहीं था। तो सुधामणि ने दोनों हाथ में मूसल उठा लिया और रसोई घर की खिड़की से उस युवक को चिल्ला चिल्ला करके धमकाना और ऊट पटांग हाव भाव दिखाना शुरू कर दिया। दमयंती तो लोक लज्जा के मारे अचेत सी होने लगी, क्योंकि वो माँ थी, उसे लड़की की विवाह की चिंता थी। उसने देखा ये तो बिल्कुल पागलपन पर उतर आई है। लेकिन सुधामणि इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसने तब तक अपना नाटक जारी रखा जब तक लड़के की मंडली उसे पागल समझकर भाग नहीं खड़ी हुई। और वो उसके बाद तो सुधामणि को नित्य प्रति की तरह लात घूसों और गालियों से खुराक मिलना शुरू हुई। वो मूसल उठाकर चिल्ला करके सबको डरा करके पागल अपने को दिखला के भगा चुकी थी। लेकिन माता तो ये चाहती नहीं थी, इसलिए माता सुधामणि को लात मारती थी, घूसा मारती थी, गाली देती थी कि तूने शादी नहीं करने दिया, तेरी शादी नहीं हो पाई, हम लोग इतना इंतजाम किए, लेकिन जिस लड़के को हम बुलाए उसको तूने पागल बन करके सबको भगा दिया। इस घटना के बाद बालिका ने तय किया, यदि फिर से उसके माँ बाप ने विवाह के प्रस्ताव से उसे तंग किया तो वो घर छोड़कर चली जाएगी और किसी गुफा या एकांत स्थान पर जाकर आध्यात्मिक साधना का जीवन बिताएगी। लेकिन इस समय तो उसे पक्का विश्वास हो गया था कि अब कुछ समय के लिए कोई उसके माँ बाप को नया प्रयास नहीं करने देगा, क्योंकि वो प्रसिद्ध हो गई थी कि लड़की पागल है। इस बात की कल्पना भी कर पाना कठिन है कि ये परिवार उससे जो दुर्व्यवहार कर रहा था उससे भी अधिक दुर्व्यवहार कर पाना संभव था क्या? मतलब बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार था। लेकिन महाराज कुछ बात और भी विचित्र हुई। अब तो उस परिस्थिति को सहन कर पाना सुधामणि के लिए असह्य हो गया, तो उसने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया, क्योंकि अब ज्यादा ही सताने लगे उसको माता को। और उसी दिन वो जहां बैठी थी वहां कागज का एक टुकड़ा हवा के झोंके से उड़ करके उसके सामने आ गिरा, जो समाचार पत्र की एक कतरन था, जिसमें घर से भागी हुई एक लड़की की दुर्दशा का वर्णन किया गया था।
सुधामणि को लगा कि यह परमेश्वर का प्रेषित संदेश था और सो उसने घर छोड़ देने का निर्णय त्याग दिया, क्योंकि उसने पत्र में, समाचार पत्र में दिया था कि जिसने लड़की ने घर त्यागा था उसके साथ व्यवहार सही नहीं हुआ। तो अन्य समय अपने परिवार के सदस्यों के अन्यायपूर्ण दुर्व्यवहार से तंग आकर उसने समुद्र में डूबकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और वो गंभीर विचार में डूब गई। सोचा सुधामणि ने कि कौन मर रहा है, कौन पीड़ा दे सकता है, और इस धारणा ने उनके मानस को विचारधारा में नए रूप से अभिभूत कर दिया। गहन साधना के उस काल में सुधामणि किसी पराये घर में न तो सो पाती थी और न ही किसी सांसारिक वासनाग्रस्त व्यक्ति के रसोई घर में पकाए गए भोजन को ग्रहण कर पाती थी। यदि वो ऐसा खाना खा लेती तो बहुत बेचैन उठती और उल्टी कर देती थी। वो किसी ऐसे घर में रहने जाती तो उसे एक क्षण के लिए विश्राम नहीं मिलता, लेकिन नींद की उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि निरंतर जागे रहना, ध्यान करना, अपने प्रिय का नाम स्मरण करना, उन्हें पुकारना, ये तो उसके जीवन का स्वरूप ही था। बहुत प्रिय था ये। अब भी सोने से उसे डर लगता था, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि यदि वो सो गई और कृष्ण उसको दर्शन देने के लिए आ गए तो उनके अलौकिक दिव्य स्वरूप के दर्शन से वो वंचित रह जाएगी। इसलिए कृष्ण की प्रतीक्षा में सोती नहीं थी। इस काल में बालिका का मन प्रायः परमात्म चेतना के उच्च धरातल पर उड़ान भरता था, लेकिन तब भी वह किसी न किसी प्रकार अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाती चली जाती थी। उसके निरंतर कठोर परिश्रम को देखकर गांव वालों ने उनका एक कावेरी तपस्विनी का नाम रख दिया। कावेरी एक आदर्श पात्र थी जिन्होंने सब प्रकार के अच्छे गुण प्राप्त किए थे। कभी सुधामणि बीमार पड़ जाती तो लोग कहते कि वो हमेशा की तरह घर घर जाकर दूध बेचने का काम निभाती जा रही है। बालिका के कामों को और उसके उच्च गुणों को देखकर गांव वालों के मन में इस धर्मशिला मछुआरी लड़की के प्रति गहन आदर और स्नेह भाव उत्पन्न हो गया। लोग कहने लगे ये साधारण कन्या नहीं है, ये कोई ईश्वरीय शक्ति है, ये तो बहुत अधिक धर्मशीला है, बड़ी तपस्विनी है, स्नेह भरी है। कटु अनुभवों और कठोर वातावरण में हुए लालन पालन ने सुधामणि की इस मान्यता को पुष्ट कर दिया कि भौतिक जीवन क्षणभंगुर और स्वार्थपूर्ण होता है। उसके मन में जीवन और उसके लक्ष्य के संबंध में गहन और गंभीर चिंतन मंथन होता था। जीवन के रहस्य के बारे में सुधामणि सोचा करती थी, हे भगवान, क्या तुम इन सारे दुखों और पीड़ाओं को नहीं देख रहे हो? क्या मैं इस संसार में बिल्कुल अकेली हूं? मेरे वास्तविक नातेदार रिश्तेदार कौन है? मेरे पिता कौन है और मेरी माता कौन है? इन सब में सत्य तो दिखता नहीं कहीं। यदि कोई मानव शरीर ग्रहण करता है तो क्या कष्ट सहना उसकी नियति हो जाती है? ये सोचते हुए वो भोली भाली लड़की आंसू बहाने लगती है और पूरी लगन के साथ अपने भगवान से प्रार्थना करती है। सुधामणि के मन में सदैव उन सामान्य मानवों के प्रति सहानुभूति उमड़ती थी जो सांसारिक जीवन के क्षणिक सुखों के लिए लालायित रहते थे। उन लोगों के लिए प्रार्थना करती है, भगवान, उन लोगों की रक्षा करना जो अज्ञान की वजह से कष्ट पा रहे हैं और जो क्षणभंगुर विश्व को अति मूल्यवान मान रहे हैं। कृपया उन्हें भी सही ज्ञान दो प्रभु। दमयंती को गायों से तो बड़ा स्नेह था, ये उसका अच्छा गुण था माता का, बस अपनी कन्या को अभी तक नहीं समझ पाई थी वो। भले ही परिवार के लोगों को कष्ट सहना पड़े, लेकिन गायों को कोई कष्ट या अभाव नहीं सहने देती थी। उसकी दृष्टि में गायें बहुत महान होती हैं
इतना ज्ञान तो था, बस अपनी कन्या को नहीं जान पाई वो कि कितनी महान है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान केरल का पश्चिजल नदी तटों में बाढ़ ला देता और सारे तटीय क्षेत्रों में पानी भर जाता। इडमंडेल घर में परिवार की गौशाला बाढ़ के चढ़ते पानी की चपेट में आ जाती और ऐसे समय में दमयंती गायों को घर के भीतर ही ले जाती। गाय के लिए उसके मन में अच्छा भाव था और बैठक का कमरा गोबर और गोमूत्र से भर जाता। परिवार के सभी सदस्य एक स्वर से विरोध करते। हाँ, एक सुधा मणि विरोध नहीं करती थी। वो गायों को अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती थी। अपनी जननी अर्थात जन्म देने वाले से ज्यादा गाय को मानती थी सुधामणि, क्योंकि गायों ने श्री कृष्ण के जीवन में इतनी स्नेहपूर्ण भूमिका निभाई थी। बालिका को सभी ऋतुएं एक से प्रिय थी, क्योंकि सब कुछ उसी परमेश्वर की दिव्य लीला थी। न ग्रीष्म की गर्मी की चिंता थी, न ही ठुठुरते शीत की। वो प्रकृति में अपने प्रिय के अतिरिक्त और किसी को देख ही नहीं पाती थी। उसका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण के चरण पद्मों पर निमग्न हो जाना था। वर्षा के बूंदों की बरसने की ध्वनि भी सुधामणि के हृदय को स्नेह और भक्ति से आपूरित करती थी। उसे सभी ध्वनियां, विशेषकर वर्षा की ध्वनि, उसको पवित्र ओम ध्वनि के समान सुनाई पड़ती थी। वो उस स्वर से स्वर मिलाकर अपने प्रभु की स्तुति गीत गाने लगती थी। आह्लाद में डूबकर वो बूंद बूंद में श्री कृष्ण की संपूर्ण छवि को निहारती रहती। वर्षा से झड़ते हुए बूंदों में कृष्ण का स्वर, कृष्ण का स्वरूप सब उसको दिखता था। और ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, सुधामणि की आध्यात्मिक साधना गहन होती गई और उसकी अन्यमनस्क की स्थिति इतनी तीव्र होती गई कि अब उस पर लोगों का ध्यान जाने लगा। भक्तों कभी कभी तो स्नान घर में स्नान करना ही भूल जाती थी और घंटों समाधि में बैठी रहती। 1 घंटा नहीं, कई घंटे। कुछ घंटों के बाद देखा जाता कि बालिका स्नान घर में किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। सुधामणि की इन स्थितियों से उसके परिवार वालों ने पक्की धारणा बना ली थी कि सुधामणि जरूर किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। वो बालिका तो अपने ही एक निराले विश्व की एकाकिनी यात्री थी ना, केवल कृष्ण से मतलब था उसको। और हम उस भोली भाली बालिका की आध्यात्मिक गहराई की कल्पना पूरा कैसे कर सकते हैं, जिसका हृदय जहाँ तक अपने स्वामी कृष्ण को स्नेह करने की बात थी, किसी प्रकार का बंधन या सीमा नहीं जानता था। वह हृदय कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं उसका मन टिकता ही नहीं था। सिवाय ईश्वर के और कौन सी शक्ति उस बालिका को आत्मबोध की गहराई में अधिक से अधिक गहरे लिए जा रही थी, जो कई कई घंटे समाधिस्थ हो जाती थी। अनेक बार जब बकरियों को खिलाने के लिए पत्ते जमा करने के लिए सुधामणि जाती, तो उसके साथ उसकी बाल गोपाल मंडली भी पीछे पीछे निकल जाती बच्चों की, और उनके साथ बने रहना बच्चों को बड़ा प्रिय था। सुधामणि इन बच्चों की जैसे नेता समझो। पत्तियां तोड़ने के लिए सुधामणि पेड़ की डाली पर बैठ जाती और बड़े स्पष्ट रूप से भाव पर व्याप्त हो जाता था उसका। स्वयं कृष्ण भाव में दर्शन देते थे वो। बाद में जब माता बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, तो अपने पुराने दिन का वर्णन करती हुई कहती थी कि मुझे लगा कि पेड़ के नीचे के सभी लड़के लड़कियां गोप गोपियां हैं। अपने भगवान से तादात्म्यता के ऐसे लक्षण सुधामणि की किशोरावस्था के अंतिम चरणों में निरंतर बाह्य रूप से अभिव्यक्त होने लगे थे।
लेकिन आगामी कुछ वर्षों तक उनके परिवार के कुछ सदस्य या गांव वाले वो दिव्य जो उनकी वास्तविकता थी उसको समझ सकने में असमर्थ थे। उसके पश्चात अनेक बार उन्हें दिव्य दर्शन उपलब्ध हुए। कृष्ण आधी रात के बाद आते रहे थे। अब प्रभु का दर्शन उनको हर आधी रात के बाद आते हुए कृष्ण का होता था। और जब वो बालिका अर्थात सुधामणि के सम्मुख पहुंचे थे प्रभु तो प्रत्यक्ष हो जाते। अब वो दिव्य मुरली वादक उसकी बाहें थाम लेता और उसके साथ नृत्य करता, अर्थात कन्हैया नाचने लगे सुधामणि के साथ। कभी कभी वो उसके साथ खिलवाड़ भी करते और उसे प्रसन्न करते। उन ब्रह्मानंदमय क्षणों में परम चैतन्य में गहरे डुबकी लगाती और अलौकिक आनंद में अभूतपूर्व रूप से नृत्य कर उठती थी। अब तो उसको कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन माता को मिलने लगा ना, और नाचने लगती उनको देखकर। और भक्तों अब तो राधा रानी और कन्हैया का नृत्य करती होती और सुमधुर ध्वन और भी स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है। पहले तो उन्हें लगता कि कृष्ण वहीं कहीं निकट खड़े अपनी दिव्य मुरली बजा रहे हैं। बंसी की ध्वनि साफ सुनाई पड़ती है। रूप दर्शन पहले नहीं होता था, लेकिन जब ध्यान देती तो पता चलता अरे वो धुन तो उसके बिल्कुल बगल में। और फिर लगता अरे अंदर से धुन आ रही है तो बंसी की। और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ती, ये क्या कर रहे हो, मुझे दिखलाई भी नहीं पड़ते हो और बंसी की इतनी साफ ध्वनि अंदर से हो रही है। फिर पछाड़ कर गिर पड़ती और महाराज उसको नींद लग जाती है गिरे गिरे पड़े पड़े। तो कुछ ही क्षणों के भीतर कृष्ण वहां आ जाते और उसे जगा देते। और कालांतर में सुधामणि ने बताया कि उनका वर्ण हल्की लालिमा युक्त घन नील हुआ करता था। उनका वर्ण हल्की लालिमा युक्त घन नील। और कभी देखती कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से सजी हुई और एक शैया है और बालिका का हाथ पकड़कर कृष्ण बालिका के साथ उस शैया पर नृत्य कर रहे हैं। वे उसे मेघों के ऊपर की ओर ले जाते और विविध लोगों की सुंदर विविध दृश्यावलियां दिखाते। लेकिन सुधामणि सोचती इन सारी वस्तुओं में भला क्या आकर्षण है, वे ही तो परम सार हैं। ये वस्तुओं में क्या गुण, अरे हमारे कन्हैया में सब कुछ सार है। इन लोगों का बाह्य रूप तो निरंतर परिवर्तित होता रहता है और मेरा कन्हैया कभी परिवर्तित नहीं होता, सदा ही आनंद घन है और भावों में उड़ान सी भरती और चरण पर आकर बालिका का समर्पण हो जाता और कन्हैया के प्यार भरे दर्शन करते करते चरणों में गिर पड़ी सुधामणि जी। भक्तों, माता कृष्ण के चरणों में पड़ी हुई हैं और प्रभु ने अपने दोनों हाथ से संभाल कर उठा रहे हैं। यही पवित्र दिव्यतम छवि रखी अपने हृदय में। माता का चरित्र में आगे और आपको सुनाऊंगा। आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।